we have to start a new chapter, cooking and eating, on page number 20. Open your EVS book. Chapter number 5. Chapter number 5. Okay, let's see. Have you opened? Cooking and eating. ठीक है, अब खाना पकाना और खाना, वो दोनों चीज़ें हम देखेंगे कैसे होता है. ठीक है. फूड में बी ईटन रो और कुक्ड. खाना जो है वो रो मीन्स कच्चा, कच्चा भी खाया जा सकता है और पकाकर भी खाया जा सकता है. ठीक है बेटा, कैसे? वी विल सी. सम फ्रूट्स सच एज मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, grapes, papayas, guavas, oranges, peaches, etc. are eaten raw. So all these fruits are eaten raw means कच्चा. ये कच्चे खाए जाते हैं. इन फ्रूट्स को कभी भी पकाकर नहीं खाया जाता है. ठीक है ना. Some vegetables such as tomatoes, carrots, radishes, cucumbers, अनियंस एट्सेट्रा आर ऑल्सो ईटन रो. अब ये जो इन्होंने वेजिटेबल्स के नाम बताए ना, टमाटर और कैरेट, गाजर, मूली, खीरा, प्याज, ये सब भी कच्चे खाए जाते हैं ना. हम खाते हैं ना इनको बेटा सैलेड में, खाने के साथ सैलेड बना के खाते हो ना आप भी. तो सेम चीज़ इन्होंने बोली है कि इसको हम कच्चा भी खाते हैं. वो वेजिटेबल्स हैं. Raw fruits and vegetables help us grow and make our body strong. जो raw fruits होते हैं ना बेटा, कच्चे fruits जो हम खाते हैं और जो vegetables हम खाते हैं, वो क्या help करते हैं? हमारे शरीर को grow करने में, बढ़ाने में और strong बनाने में, हमारे शरीर को मजबूत बनाने में हमारी help करते हैं. ठीक है. Before eating raw fruits and vegetables, the following थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड. अब इन वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को कच्चा खाने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए. अब वो कौन कौन सी बातें हैं? लेट्स सी द फॉलोइंग पॉइंट्स. ऑलवेज वॉश द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विथ क्लीन वाटर बिफोर ईटिंग. आपको खाना खाने से पहले या फिर ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से पहले इनको क्या कर लेना चाहिए? क्लीन कर लेना चाहिए विथ वाटर. ठीक है, पानी से इसको धो करके एकदम साफ सुथरा करके फिर खाना चाहिए. कट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ईट इमीडिएटली. फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स जो कटे हुए हैं उनको तुरंत खाना चाहिए. ठीक है, काट के और तुरंत खाना चाहिए. ऐसा नहीं कि काट के हमने रख दिया और फिर हम उसको बाद में खा रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. कवर ऑल कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब जो कटे हुए फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको ढककर रखना चाहिए. इन केस यू कट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देन कवर इट प्रॉपरली. ठीक से आपको उन्हें कवर करना चाहिए, ढकना चाहिए. द लास्ट पॉइंट, थ्रो अवे इफ दे आर रॉटन. उनको फेंक देना चाहिए अगर वो सड़ गए हैं. ठीक है, सड़े हुए फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को क्या हम खाते हैं? खाते हैं आप में से कोई भी? सड़े हुए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स घर में यूज़ करते हैं क्या बेटा? कोई नहीं करता है, सब अच्छे बच्चे हैं. तो उनको हमें थ्रो कर देना चाहिए, उनको फेंक देना चाहिए. ठीक है. सम वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज, ब्रिंजल्स, बॉटल गार्ड्स, बीटर गार्ड्स एट्सेट्रा कैन नॉट बी ईटन रो. अब कुछ वेजिटेबल्स ऐसी भी होती है जिनको कच्चा नहीं खा सकते हैं. बताइए, ऐसे नाम बताइए मुझे वेजिटेबल्स के. ऐसी कौन कौन सी वेजिटेबल्स है जिन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते? राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन.
लेट्स सी हाउ इंटेलिजेंट आर यू। कौन कौन सी वेजिटेबल्स है जिन्हें हम कच्चा नहीं खाते हैं? शालू, टेल मी, स्नेहा, प्रिंजल, दृष्टि, शक्ति, एंजल। एक तो है पटेटोज, क्या आप उसको कच्चा खाते हैं? आलू को खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं, वेरी गुड। ब्रिंजल्स, बैंगन आप कच्चा खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं, ठीक है। बॉटल गार्ड, आप लौकी को कच्चा खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। अच्छा, बीटर गार्ड्स, क्या आप करेले को कच्चा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। और ये ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम कच्चा नहीं खाते हैं, ठीक है। सो दे आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, इसीलिए इनको खाने से पहले पकाया जाता है, ठीक है। कुकिंग मेक्स दैम मोर टेस्टी, सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, और कुक करने से, उन सब्जियों को पका लेने से वो कैसे हो जाती है? टेस्टी हो जाती है ना, और सॉफ्ट भी हो जाती है, और पचाने में इजी हो जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो किल्स जर्म्स विच आर हार्मफुल टू हेल्थ, और इसमें कुछ जर्म्स भी जो रह जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं, जो हमें बीमार करते हैं वो कुक करने से जर्म्स मर जाते हैं, ठीक है बेटा। द फॉलोइंग थिंग शुड बी रिमेंबर्ड वाइल कुकिंग फूड, अब नीचे दी गई चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए क्या करते समय? खाना पकाते समय, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम। फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड, खाना कभी भी ज़्यादा नहीं पकाया जाना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज द विटामिन्स इन दैम, जब खाने को ओवर कुक कर लिया जाता है, ज़्यादा पका लिया जाता है, तो उसके अंदर के जो विटामिन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। While boiling, just enough water should be taken so that no extra water need to be thrown away. Okay, जब भी आप कभी भी राइस बॉईल करते हैं तो उसके अंदर हम एक्स्ट्रा पानी ना रखें ताकि उसको थ्रो करना पड़े, ठीक है। उतना ही पानी डालिए उसमें जितना उसमें कंज्यूम हो जाए, ठीक है, अदरवाइज जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, ठीक है बेटा। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड, अब खाना बनाने के भी अलग अलग क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं, ठीक है। हाँ एंजल योगी, यू हैव गिवन राइट आंसर बेटा। लेडी फिंगर को भी हम क्या करके खाते हैं? कुक करके खाते हैं, उसको रो नहीं खा सकते हैं, ठीक है। मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रो, हमने देखा भी ऊपर कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम कच्चा खा सकते हैं, देखा ना अभी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश्ड थ्रूली बिफोर कटिंग, कट करने से पहले हमें फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को अच्छे से धो लेना चाहिए। If we wash them after cutting, then all the juices and vitamins will be washed away. अगर हमने कट करने के बाद में उनको धोया तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके जो भी विटामिन्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे, वॉश करने पर चले जाते हैं पानी के साथ, ठीक है। So now let's write some word meaning related to this chapter. Write chapter same beta. Cooking and eating. Okay. So let's take a first word,
रो। Firstly, we will write word meaning. ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड आई एम टेकिंग रो। रो मीन्स क्या होता है? क्या होता है? कच्चा। Immediately. मीन्स तुरंत, उसी वक्त। ठीक है, कवर मीन्स ढकना। destroy, destroy means नष्ट होना। रोटन, रोटन मीन्स क्या बताया मैंने? सड़े हुए। ठीक है, खराब हुए हुए। कुक मीन्स पकाना। कुक मीन्स क्या होता है बेटा? क्या होता है? पकाना। जर्म्स, जर्म्स क्या होते हैं? क्या होते हैं जर्म्स? कीटाणु। ठीक है, मैम ऐसी वेजिटेबल हैं जो हम बिना फ्राई करके खा सकते हैं। सलाद, टोमेटो। कौन लिख रहा है ये? हु इज राइटिंग दिस बेटा? सलाद जो होता है वो कच्चा ही खाया जाता है, सलाद कभी भी फ्राई करके नहीं खाया जाता है। ठीक है बेटा, और कौन सी रो वेजिटेबल से जो हम खा सकते हैं? वी हैव डिस्कस्ड
ठीक है, आपको पता है ना कच्ची वेजिटेबल्स कौन कौन सी होती है हम खाते हैं जो। टोमेटो, अनियन, रेडिश, क्यूक्यूम्बर, कैरेट्स, all these vegetables we eat raw. Okay beta, so write down fast. Who have done, they will start learning beta. हो गया? Who have done? Shakti, have you done? Tanvi done? दृष्टि हो गया। स्नेहा नॉट डन बेटा। शालू अंजिल हो गया या नहीं हुआ? ओके, नाउ सी ऑन पेज नंबर 21। चलिए पेज नंबर 21 से देखिए। बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, फ्राइंग एंड माइक्रोवेव कुकिंग आर द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ कुकिंग। ये सारे वो तरीके हैं जिन तरीकों से हम बेटा घर में खाना बनाते हैं। मम्मियाँ जो होती है ना हमारी, वो खाना बनाती है, वो सब इन्हीं मेथड के थ्रू खाना बनाती है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम फर्स्ट वन स्टीमिंग। स्टीमिंग क्या होता है? भाप से जो खाना बनता है बेटा उसे हम कहते हैं स्टीमिंग। ओके, लिसन केयरफुली। इफ वी बॉइल वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल, वेसल मीन्स क्या होता है बेटा? बर्तन। ठीक है, वेसल मीन्स बर्तन। इट टर्न्स इनटू स्टीम। अगर हम किसी बर्तन में ढक कर के पानी बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होने लगता है? उसमें स्टीम बनने लगती है, भाप बनने लगती है उसमें। ठीक है बेटा, स्टीम मीन्स क्या होता है? भाप। उसमें भाप बनने लगती है। दिस हॉट स्टीम कैन बी यूज्ड टू कुक फूड। और ये जो गर्म गर्म भाप होती है ये खाना पकाने के काम आती है। Have you seen our rice? कैसे बनता है राइस? बाय स्टीमिंग मेथड, राइट। मम्मी क्या करती है? एक वेसल लेती है, उसके अंदर पानी डाल के गर्म करती है, फिर उसमें चावल डालती है ना, और फिर वाटर जब बॉईल होने लगता है उसके साथ उसकी स्टीम से राइस जो है वो कुक हो जाता है, पक जाता है। ठीक है बेटा, ये और भी कोई तरीका है? ऐसे ही होता है ना?
चलिए ठीक है, दिस अच्छा हो गया ये। इट इज़ अ वेरी हेल्दी वे ऑफ कुकिंग, और ये बहुत ही हेल्दी तरीका है खाना बनाने का, ठीक है, अच्छा तरीका है ये। अब इसमें कौन कौन से जो खाना हम बना सकते हैं स्टीमिंग मेथड से देखते हैं वो। इडलीज, ढोकला एंड सम वेजिटेबल्स आर स्टीम्ड एंड ईटन, ठीक है। अच्छा, ये उस स्टीमिंग की बात हो रही है। आपने इडली ढोकला खाया है कभी? खाया है क्या? हाँ खाया है, वेरी गुड। दृष्टि नहीं खाया? कोई बात नहीं, मम्मी को बोलना एक दिन बनाए, ठीक है। तो इडली ढोकला और कुछ और वेजिटेबल्स होती है बेटा, वो स्टीमिंग के थ्रू ही बनता है, ठीक है। चलिए अब रोस्टिंग देखते हैं हम। When food is cooked directly over fire or heat, it is known as roasting. क्या होता है बेटा, ये क्या कह रहा है? जब खाने को डायरेक्ट हीट के ऊपर पकाया जाता है ना, जैसे आप रोटी सेकते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। यानी कि वो गर्म फ्लेम के ऊपर, जैसे रोटी कैसे पकाई जाती है, गैस के ऊपर हम जो रोटी होती है उसको इधर उधर करके सेकते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ रोस्टिंग, ओके। रोटीज एंड फुल्कास आर ऑल्सो रोस्टेड, ये भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। फूड कुक्ड बाय रोस्टिंग इज हेल्दी एंड टेस्टी, वो फूड जो कि रोस्टिंग के थ्रू कुक किया जाता है वो टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं फ्राइंग। कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल इज नॉन एज डीप फ्राइंग, ठीक है बेटा। कुकिंग फूड यानी कि खाना बनाना गरम तेल में जब हम डीप फ्राई करते हैं। आपने कभी पूरी तली है? पूरी तल की खाई है? पकोड़े तल के खाए हैं? ये तो जरूर खाए होंगे, आपने खाए होंगे दृष्टि, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो खाना होता है वो हम फ्राई करके बनाते हैं, ठीक है। और क्या क्या बनता है फ्राई करके? और क्या बनता है? फ्रेंच फ्राइज भी बनती है ना। चिप्स खाई है आप लोगों ने? चिप्स खाई है? वो भी कैसे बनती है? फ्राई करके, है ना। तो इसको बोलते हैं हम डीप फ्राइंग, ठीक है। जो ज़्यादा तेल में डाल के पकाई जाती है उसको कहते हैं डीप फ्राइंग। पूरीज, पकोड़ास एंड फ्रेंच फ्राइज आर ऑल फ्राइड फूड्स, ये सभी जो होते हैं ये तले हुए भोजन होते हैं जो हम खाते हैं। टू मच ऑफ फ्राइड फूड इज़ नॉट हेल्दी, बहुत ज़्यादा खाना खाना ये हेल्दी नहीं होता है। हमें बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, है ना बेटा। एंड कैन मेक अस फैट, और हमें ये मोटा बना सकता है। अगर हम इसी को खाते रहेंगे, फ्राइड फूड ही खाते रहेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे, है ना। ठीक है। अब बॉइलिंग, राइस एंड दाल्स आर कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर, ठीक है। अब राइस को बॉईल करके भी बनाया जा सकता है, और वो जो मैंने बताया था रोस्ट वाला, रोस्टिंग मेथड से भी बनाया जा सकता है कुकर में, ठीक है बेटा। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड इजियर टू ईट, ये आपके खाने को सॉफ्ट बना देता है और पचाने के लिए इजी हो जाए ऐसा बना देता है, ठीक है। नाउ बेकिंग बेटा, फूड कुक्ड इन इनडायरेक्ट हीट in a closed space is known as baking biscuits। चलिए, तो क्या होता है ये बेकिंग करना? बेक करना क्या होता है? एक क्लोज एरिया होता है बेटा,